नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान की। जी हां, ज्योतिष विज्ञान एक्सपर्ट आर.के. श्रीवास्तव से हमारे संवाददाता राज कुंद्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें श्रीवास्तव जी ने फोर हेड रीडिंग को लेकर विशेष खुलासा किया है। आइए देखते हैं श्रीवास्तव जी ने फोर हेड रीडिंग को लेकर क्या कहा है और साइंस तथा ज्योतिष के संबंध के बारे में क्या कहा है। जीवन में सुखदमय जीवन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसमें कुंडली या ग्रह का कोई दोष आ जाए तो वो जीवन जो है अधूरा रह जाता है और कहीं ना कहीं उसमें कष्ट आता है। जी हाँ, हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि 35 साल से उत्तर प्रदेश में लोगों की सेवा कर रहे हैं और खास करके फोर हैंड साइंस पे जो है लोगों को देखते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं से निवारण करते हैं। तो हमारे साथ है रजनीकांत जी, उनसे जानेंगे कि आखिर फोर हैंड साइंस क्या है और ये लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में लोगों के बीच जाके इसके बारे में बताते हैं। कैसा है ये, हम रजनीकांत डॉक्टर से जानेंगे। बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। जी, पहले तो ये बताएं सर कि आप 35 साल से लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं अलग अलग जगहों पे जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं। 35 इयर्स तो करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 1986 से मैं गाजियाबाद में हूँ जी, और मैं शुरू से ही ज्योतिष में लगा हूँ जी, और मैं इंडस्ट्री में भी वर्किंग में रहा हूँ और हूँ भी जी जी, और मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है फोरहेड साइंस के ऊपर जी जी, क्योंकि फोरहेड साइंस के ऊपर ऋषि मुनियों ने के पास जो गुण थे अब लोग एडॉप्ट कम कर रहे हैं। अब लोग केमिस्ट्रियन लोग बहुत हैं, कुंडली वगैरह देखने वाले भी बहुत हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत हो गए हैं। फोरहेड साइंस के ऊपर बहुत कम लोगों का रिसर्च रहा। और मैं डॉक्टर अभय वाजपेयी जी जो कानपुर से बिलोंग करते थे, उनसे फोरहेड साइंस बहुत कुछ सीखा था जी, और उन्होंने मेरे को बताया था कि कुंडली के हैं 3 प्रकार, कर, कुंडली और कपाल। कर का मतलब होता है हथेली, पाम। कुंडली, कुंडली विज्ञान हो गई जी, कर कुंडली। तो इसलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर रहे, ललाट विद्या के ऊपर, फोरहेड साइंस के ऊपर रहे। फोरहेड साइंस पे मेरा बहुत पकड़ अच्छी है, और मैं कई बार कस्टमर जैसे घर में आए तो मेरे को बहुत कुछ उनके फोरहेड से भी आइडिया लग जाता है जी। तो सर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में अकेले जो है फोरहेड साइंस को देख रहे, क्या लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं होती या फिर ये बहुत कठिन होता है जो लोग सीख नहीं पाते? देखिए, हमने जो फोरहेड साइंस सीखा है वो डॉक्टर अभय जी से सीखा है, और हम रियल में सीखे हैं। और आपने सुना होगा कि आदमी की राशि और लगन के से उसकी वो बनती है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, बॉडी, ये सब निर्धारित होती है। या कौन सा ग्रह देख रहा है, जो ग्रह देखेगा, सपोज शनि देखेगा तो सांवला चेहरा कर दिया, मंगल देख रहा है तो थोड़ा सा लालिमा आ जाती है चेहरे पे, बृहस्पति देखता है तो पीलापन आ जाती है जी जी। और तो लगन और राशि तो फोरहेड एकदम क्लियर बता देती है कि आदमी लगभग इस राशि से बिलोंग करता है, लगन राशि इसका ये होगा, और इसके सर पे ये रेखा है और इस तरीके से है, तो इसके साथ अब ये घटना घटी है और ये घटना घट चुकी है जी जी। तो मैं फोरहेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वैसे मैं कुंडली का भी एक्सपर्ट हूँ, मेरे को राष्ट्रीय अवार्ड भी कई मिले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, और मैं कुंडली पे भी करता हूँ जी जी, और फोरहेड देख लेता हूँ। कई बार लोगों का कुंडली मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि भाई साहब आपका ये कुंडली नहीं है, ये आपके शेप से, चाहे बॉडी से, और आपके बोलने की आवाज़ से, ये सब चीज़ें मैच नहीं कर रही है, और बाद में बात करेक्ट भी होती है। आप फोरहेड से ही उपाय बता देते हैं, वो उसको क्लिक कर जाते हैं, उनको फायदा होता है जी जी। सर श्रीवास्तव जी, सुना है कि आपको कई सेमिनार जो होते हैं दिल्ली एनसीआर में, जो कि ऐसे ज्योतिष को बुलाए जाते हो, ऐसे जो है उसमें आपका नामांकन होता है और आपको जो है अवार्ड या मेडलिस्ट से सम्मानित करते हो। तो अभी तक ऐसे कितने अवार्ड आपको मिल चुके हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट तो मेरे ख्याल से 5 बार हो चुका है अभी तक मेरे को जी, और नेशनल टाइप के अवार्ड अगर देखा जाए तो मेरे को 10 से अधिक मिल चुकी हैं, और छोटे मोटे अवार्ड तो कई मिली हुई हैं, कई प्रतियोगिताओं में मैं गया हूँ। एनसीआर का लगभग मैं कवर कर लेता हूँ। कभी कभी बाहर भी जाना पड़ा है, कई बार जैसे उज्जैन भी जाना पड़ा, हरिद्वार भी गया मैं, मोदी नगर भी गया जी जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या होती है कि सबसे ज़्यादा रस होती है क्लाइंट की। जैसे आज संडे है तो संडे में समझिए कि मेरे पास 9 बजे से लेके और जस्ट अब जाके फ्री हुआ हूँ, वो भी आप लोग आ गए तो मैं फ्री हुआ हूँ।
अदरवाइज मेरे पास अभी क्लाइंट की संख्या काफ़ी है, लोग आते रहते हैं, दिखाते जाते जी जी हैं। श्रीवास्तव जी, फोर हैंड साइंस के तो आप एक्सपर्ट हैं ही दिल्ली एनसीआर में। ग्रहों के बारे में बताएं, क्योंकि अगर ग्रह लोगों के जीवन में है तो कहीं ना कहीं उसको दुखदमय जिंदगी उनको देखना पड़ता है। ग्रहों के बारे में बताएं, किस तरह से ग्रह आते हैं, उसको कैसे निवारण किया जाता है। देखिए, ग्रह तो सबके कुंडली में है ही, हर आदमी के जन्म में ही है। ग्रह के आधार पर ही जन्म होता है, ग्रह के आधार पर ही मृत्यु होती है, ग्रह के आधार पर उसका कर्म निर्धारित होता है। चाहे उसको प्रारब्ध कह लो, दशम भाव बोलो, कर्म बोल लो, जो भी है वो ग्रह के आधार पर ही है। और ग्रह की जो चीज़ें हैं वो 9 ग्रह के ऊपर आधारित है। और 9 ग्रह की जो खेल है वो हमेशा एक होती है। जैसे जन्म हुआ था, जन्म कुंडली में लगन मान ली गई, वो फिक्स हो गई। वो आदमी का जिस दिन जन्म हुआ उसने पहली बार हथेली खोला बच्चा, तो उसको मान लेते हैं कि प्रारब्ध है, लगन कुंडली, जन्म कुंडली हम लोग बोलते हैं। उसके साथ चलती है उसकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, कई दशाएं चलती है। इसके बाद गोचर में जो मूवमेंट होती है ग्रहों का, वो चंद्र कुंडली पे आधारित लेके चलते हैं, तो ग्रह का चेंज होता है। सपोज आपका ठीक ठाक चल रहा है, आपका लग्न सूर्य का है जी, और आपके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई तो आपका काम रुक गया, आप स्लो हो गए, आपका प्रोग्रेस रुका, आप परेशान हो गए। तो हम लोग का काम है वो देख के कौन सा ग्रह बाधित करता है। जनरली मेरा जो थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने का तरीका थोड़ा सा दूसरी तरफ से है, बाकी हर आदमी एक्सपर्ट है इस लाइन में। आदमी को कभी भी अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का और घाटे नुकसान का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये उसकी निगेटिव ऊर्जा मान ली जाती है और कुंडली में पता चल जाता है ये इस घर का स्वामी है तो इसको बढ़ावा न दिया जाए। उसको डोनेट तो करा देते हैं, दान वगैरह करा देते हैं। आदमी को अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का बढ़ावा दिया जाता है। जैसे सपोज कि आज संडे है तो मेरे को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, या मेरे को कौन सी अंगूठी पहननी है, या मेरे को व्रत करना है तो मैं अपनी मृत्यु के मालिक का व्रत तो करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे मृत्यु का मालिक अगर बढ़ेगा तो मेरे को समय से पहले मेरी मृत्यु देगा। मेरे रोग का मालिक का मैं व्रत करना शुरू कर दूं तो वो एक्टिवेट जितना ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, उतना मेरे को बीमारी बढ़ेगी, उतनी मेरी शत्रुता बढ़ेगी, उतना मेरी ज़िंदगी टफ हो जाएगी, उतनी मेरे को ज़्यादा टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जी जी। तो ये 9 ग्रह के ऊपर आधारित है। तो आज मंगल की पोजीशन क्या है, जैसे आज का ही ले लीजिए, आज मकर राशि में बृहस्पति और शनि है, ठीक है। बृहस्पति नीच अवस्था में, मकर राशि में। आप क्या देखेंगे कि जिसके कुंडली में जन्म से बृहस्पति की पोजीशन सही है, मोस्टली आदमी को लीवर की, किडनी की, पीलिया रोग की, हेपेटाइटिस की शिकायत बढ़ रही है। जी जी। तो हम लोग यही तो करते हैं कि इतने दिन में ये ग्रह यहाँ से हट जाएगा, ये ग्रह यहाँ जाएगा, तो ये है, तो ये हम लोग करते हैं। ये सारे खेल 9 ग्रह के आधार पे है। 9 ग्रह के आधार, 9 ग्रह के आधार तो ये थे डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि किस चीज़ों का बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ों का नहीं देना चाहिए, किससे जो है जीवन आपका सुख रह सकता है, किससे नहीं हो सकता। लेकिन जीवन अगर हमारे अंदर हम जीना चाहते हैं तो ग्रहों के बीच में रहेगा, लेकिन दशा और दिशा दोनों अगर कोई अच्छे आचार्य मिल जाए तो हमें दिखा सकते हैं। हमारे बीच श्रीवास्तव जी, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए जो कि 4 हैंड साइंस से परेशान है, जो कि ग्रहों के बीच में अपने जीवन को दुखद में कर रखा है और उन्हें उपाय का कोई कर ही नहीं मिल पा रही है कि आखिर कैसे इससे नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग 200 साल लगभग गुलाम भी रहे हैं जी। तो गाँव की स्थिति है कि कई लोग कुंडली बनवाते नहीं थे, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, और आज के डेट में कोशिश बहुत लोग हो गए हैं। दूसरे कास्ट के भी, दूसरे धर्म के लोग भी कोशिश है, इवन क्रिश्चियंस लोग, मुस्लिम लोग, ये लोग भी कुंडली, जन्म कुंडली बनवा रहे हैं जी। जो वेल एजुकेटेड फैमिली हैं वो बनाती है, उसमें धर्म आड़े हाथे नहीं आती है, उसको साइंस की तरफ से इसको ट्रीट करते हैं, हम लोग ऊपर बताते हैं। सपोज कि आपको मैंने एग्जाम्पल बता रहे हैं जी जी, आपका मंगल खराब हो गया, मंगल आपका षष्ठम भाव में से रोग, शत्रु घर में बैठा है, आपको क्या बीमारी आएगी। मंगल ग्रह के स्वामी होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को मीठा बहुत पसंद है, हनुमान जी को लाल चीज़ बहुत पसंद है, तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि लाल होती है ब्लड, और उसमें आपका शरीर में मीठा बढ़ जाएगा, मीन्स शुगर की बीमारी आ जाएगी। इस तरह की हालात होती है, इसको जोड़ा जाता है जी जी। जैसे बोलते हैं कि चंद्रमा मन सो जाते, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा खराब हो गया, अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बीपी की दवा देते हैं, साल्ट कम करा देते हैं, ब्लड प्रेशर।
जबकि ज्योतिष क्या कहता है कि चंद्रमा जो है मन को खींचता जी। है और साल्ट को खींचता है, तो समुद्र में तो साल्ट खींच लेता है और शरीर में भी तो साल्ट है। आप क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा पूर्णिमा के आसपास सुसाइडल केस होती है, आत्महत्या की केसेस होती है, आदमी का मन का बैलेंस टूट जाता है। तो हम लोग कुंडली की चाल गति वेग को देख के और पहले से उपाय कर देते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, इसका ना बीपी अब नॉर्मल है, इसको नींद की समस्या है, ये डिप्रेशन में जा रहा है जी, वो अपना उपाय करते हैं। देखिए है एक ही चीज, बस ये अनुसंधान है ऋषि मुनियों का और वो है मेडिकल साइंस का जी। हम उसको इग्नोर नहीं करते, उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपनी जगह है। और मैं मंगल का उदाहरण दिया, शनि का है, हर आदमी शनिवार को तेल तिल लोहा उड़द दान करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? शनि स्लो का देवता है, शनै 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 शराय बोलते हो ना जी जी। ग्रेजुअली स्लो। शनि को काला चीज पसंद है, तेल तिल लोहा उड़द ये पसंद है, लोहा के ऊपर उनका काफी आधिपत्य है जी। तो आदमी को शनि अगर आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, आपके जन्म कुंडली में उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो अपने टाइम में शनि की दृष्टि पड़ती है तो ढैया हो, 7.5 हो, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, जब उनकी दशा अगर कुंडली में अच्छी दशा नहीं है, जो कि हमने बताया कि शुरू की जो जन्म कुंडली बनती है उससे आइडिया लग जाता है जी। कि इसका शनि सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको शनि स्लो करेगा, आपको पीड़ा देंगे करने हैं। तभी तो बोलते हैं ना, कस्की कलही चाऊ तुरंगी महिषा आजा सने नरमानी पत्नी सजन दुखानी न शतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। जी। आप बोलते हो ना, शनि का चालीसा पढ़ते हो तो बोलते हो ना, पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कणस रौ दुखभंजन सौरी मंद शनि दशनामा भानु पुत्र पूजिए बने सब कामा। जी जी। तो काम कब बनेगा? जब शनि शांत होंगे, जब शांत होंगे। शनि के दिन। तो इसी तरह से हर ग्रहों का है। जी जी। तो ये सारी की सारी खेल नवग्रह का है, नवग्रह के ऊपर आधारित है। आज भी अगर आप मेरा सडन आए हैं इंटरव्यू लेने, ये किसी ग्रह का ही खेल है, आप जोड़ लीजिए। आदमी का प्रचार और प्रसार बढ़ने का सबसे बड़ा मीडिया कौन सा है? शुक्र ग्रह है जी। और राहु है। शुक्र आपको बुला के लाए हैं, मेरा शुक्र ऊंच का जा रहा है। शुक्र इस टाइम में मेरे जिस भाव में है, तो आप मेरे इंटरव्यू के लिए आ गए हैं। जी जी। ये चीज़ है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि साइंस चाहे अभी कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ऋषि मुनि के कलाओं के सामने, उनके बनाए गए आयुर्वेदिक के सामने, उनकी दिखाए गए वर्तमान के सामने, वो सब कहीं ना कहीं आज भी फीका नजर आते हैं। तो ये थे डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि 4 हैंड साइंस के स्पेशलिस्ट है और 9 ग्रह के भी स्पेशलिस्ट। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह का कोई ग्रह से रिलेटिव या 4 हैंड साइंस से रिलेटिव कोई कमी नजर आ रही है, कोई दिक्कत नजर आ रही है, तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आपको डॉक्टर साहब का नंबर नजर आएगा, आप इनसे मिल सकते हैं। और ये जो है गाजियाबाद में 35 साल से लगातार जनताओं के बीच में रह के सेवा कर रहे हैं। इसी तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बजे नोटिफिकेशन बेल को दबा के हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं।